Hello friends, today we will learn writing systems in Japanese. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जापानीज लैंग्वेज का राइटिंग सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हिरागाना, कथाकाना और कांजी। धीरे धीरे करके हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, हिरागाना, कथाकाना और कांजी। ठीक है, तो सबसे पहले हिरागाना की बात कर लेते हैं। हिरागाना के अंदर 46 लेटर्स होते हैं, 46 बेस लेटर्स होते हैं। उन बेस लेटर्स में हम कुछ चेंजेस करके डिफरेंट लेटर्स बना सकते हैं, लेकिन बेस लेटर्स 46 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिरागाना कहाँ यूज़ होता है। बेसिकली जापानीज़ वर्ड्स को लिखने में काम आती है। फॉर एग्जांपल सुशी। सुशी एक जापानीज़ फूड है, तो उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? जापान में ही हुआ है। तो जापान के नेटिव वर्ड्स जो हैं, उन नेटिव वर्ड्स को लिखने के लिए हिरागाना का यूज़ होता है। तो उन जापानीज़ के 46 हिरागाना के 46 बेस लेटर्स को चलो देखते हैं। तो ये हैं हिरागाना के 46 बेस लेटर्स, जिसमें सबसे पहले है आरो, जिसमें है अ, ई, उ, ए, ओ। सेकंड है कारो, जिसमें है का, की, कु, के, को। सा रो में है सा, और ध्यान रखना यहाँ पे शी होता है। ठीक है, सा, शी, सु, से, सो। ता, तारो, ता, ची। ठीक है, टी नहीं होता, ची होता है। और यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये बहुत स्पेशल वर्ड है, ये है सु। तसु नहीं बोल सकते और क्सु भी नहीं बोल सकते। इस वर्ड को जापानीज़ पीपल ही अच्छी तरह बोल सकते हैं, और ये हमारा नेटिव वर्ड नहीं है, ये है सु। अब अगला वर्ड है ते, और अगला वर्ड है तो। राइट, अब आते हैं नारो पे, ना, नी, नू, ने, नो। देन हारो पे, हा, ही। अब देखो, ये लिखा जाता है इंग्लिश में फू, बट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं हु। लिखा जाता है फू, बट हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? हु। इसलिए हारो में आता है। हा, ही, हु, हे, हो। मारो, मामी, मुँह में, मो। यारो, या, यू, यो। रारो। अब देखो, जैपनीज पीपल रा नहीं बोलते, रा को अपने माउथ का जो रूफ है उसे टैप करके बोलते हैं, आर को, लाइक ल, ल। सो इसको बोलते हैं ला, ली, लू, ले एंड लो। तो हम इंडियन पीपल इसको अच्छी तरह नहीं बोल पाते, जैपनीज ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट है वारो, जिसमें आता है वा और ओ। इसको लिखते हैं वो, इसको वो लिखते हैं, बट बोलते हैं ओ। एंड लास्टली सो ये है जापानीज़ के 46 बेस लेटर्स। अब मैं ये क्यों बोल रहा था कि इन बेस लेटर्स में हम कुछ चीज़ें ऐड करके इनके साउंड को बदल सकते हैं? हम देखते हैं। देखो, आप यहाँ पे सबसे पहले कारो देखो, कारो, ये है का। ठीक है, अब इस का पे ध्यान से देखना, इस का को। अब यहीं पे हमने इस का में क्या कर दिया है? ये दो सिंबल ऐड कर दिए हैं। दो क्लोजिंग अपोस्ट्रोफी के जो सिंबल्स होते हैं, इन्हें हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इन सिंबल्स को कहते हैं हम दाकुतेन। क्या कहते हैं? दाकुतेन। तो इन दाकुतेन को ऐड करके जो का रो वाले सारे कैरेक्टर्स हैं, वो गा रो में चेंज हो जाते हैं। आप सब देख सकते हो, काकी, कूके को चेंज हो चुका है गागी, गूगे, गो में। ओके, अब जो एस रो वाले सारे लेटर्स हैं, देखो ये सारे लेटर्स जो कि हैं एस रो वाले, ये सारे लेटर्स दाकुतेन जब इनमें ऐड करते हैं तो ये जेड में बदल जाते हैं। जा, जू, जे, जो। अब देखो, शी जी में नहीं बदलता, जी कुछ वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जो शी है, शी में अगर आप डाकुतेन को ऐड करते हो, क्लोजिंग अपोस्ट्रोफी को, तो ये बन जाता है जी। क्या बन जाता है? जी। ओके, नेक्स्ट जो तारो है, वो दारो में चेंज हो जाता है, दा, दे, दो। राइट, अब समझना, ये जो ची है, ची जी में चेंज हो जाता है, और सु जो है, सु जू में चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ का सीधा यहाँ पे दे दिया। देखो, दोनों जू हैं, यहाँ पे भी जू हैं, ये भी जू हैं। ठीक है, दोनों जू हैं, और यहाँ पे भी दोनों जी हैं। नेक्स्ट है बारो। देखो, पी रो में जो दाकुतेन है उसको लगा के बी रो में चेंज हो सकते हैं।
बाबी बूबे बो, पापी पूपे पो का बाबी बूबे बो, राइट। अब एक और होता है, देखो एक तो होता है दाकुतेन जो कि अब क्लोजिंग अपोस्ट्रोफी होता है, और एक और सिंबल होता है जिसे हान दाकुतेन कहते हैं, जो कि एक डिग्री के सिंबल की तरह होता है। क्या कहते हैं? हान दाकुतेन, ठीक है। तो हान दाकुतेन एक डिग्री के सिंबल की तरह होता है, और अगर हारों में, हारों में, देखो सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत बताया, अगर हम हारों में, सॉरी, हारों में लगाएंगे दाकुतेन तो बन जाएगा बारो, और अगर हाई रो में हम हान दाकुतेन लगाएंगे तो बन जाएगा पारो, लाइक पा पी पू पे पो, समझ में आया? सो ये सेम ही है, बट सिंबल्स ऊपर अलग है। अब आप हारो भी देख लो ऊपर, तो इस तरह ये चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कथाकना के लेटर्स की, और सबसे पहले हम कथाकना को ही डिस्कस करते हैं। Katakana is in Japanese is used to write the words of foreign origin. The words of foreign origin means the words like table. Table is not the native word of Japanese, right? It is an English word. So for writing this word, we are using katakana, not hiragana. Right? We are not using hiragana. We are using katakana. Okay. So let's take the examples of katakana letters also. These are katakana letters. You can see them. One thing you remember that the rules of Dakuten and Han Dakuten both are equally applicable to Katakana letters also. Okay, they are equally applicable, but the difference is that Hiragana letters are different than Katakana letters. Like you can say a, e, u, a, o, kaki, kuke, ko, right? Gagi, guge, go, sashi, suse, so, all are same, right? You can see them. See, Haro is changed to Baro by Dakuten, and Haro is changed to Paro by Han Dakuten, right? So all these you can say rules are same. Okay, now let's read some important things about them. So one word arises, combos. So what are combos? Let's see. Combos are the list of letters formed by joining corresponding with Y words. Corresponding I with Y words. So what is the meaning of this? Let's say. Let's see an example. For example, in Japanese, you have to write. For example, you have to write bia. Okay, you have to write this word bia. Okay, but in Japanese, you are not having single b, right? Or ya is there, no problem, but single b is not there. In Japanese, for writing this word, we are having a rule. For example, this first letter is b, so we are joining I with it. We are joining I with it, लिखा है ना, corresponding I with y word, से y word है ना, तो b या। ओके, अब बिया और बिया को दोनों को प्रोनाउंस करो, सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, राइट? तो उसको बस हम बिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बिया। तो बिया कैसे लिखा जाएगा? बी तो बनता है इस तरह, और या बनता है इस तरह, राइट? सो बिया इस तरह लिखा जाएगा, ये वाला वर्ड इस तरह लिखा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या, यू कैन ऑल्सो राइट क्या बाय की प्लस या, राइट? शा यू कैन राइट शी प्लस या, इट इज शी, इट इज या। चा यू कैन राइट ची प्लस या, चिया। निया यू कैन राइट निया, एन आई प्लस या, निया। हिया, राइट, मिया। Okay, so these are many combos. We are listing them as combos in Japanese. What are these? These are combos in Japanese. Okay, so let's read further. For example, so here also example is given. For example, you have to write kabyu. So we do not have single b in Japanese to write it. So we will write bu, but we will write bu instead of uh, bu. We will write bu. So like this instead of bu. This type of combination is used in Japanese. On adding, अब देखो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ लिखी हुई है, on adding this word. What is this word? This is tsu. We have read that in hiragana, it is tsu.
For on adding su before a letter in a word, the letter gets doubled. What is the meaning of this? Okay, here also example is given. I will also give you. For example, soccer. Okay, in Japanese we are saying soccer as sakka, but we are saying sakka. So here you can see that here uh, double letter sequence is there. Double letter sequence is there. Double K is coming. So for this, first we will write sa like this. Sa in Japanese. Okay. Ab we are leaving this and write ka. Okay, let's write ka. We have written ka. Ab see, we are adding this su here. So by adding this su here, it will become sakka. So like this, we are doing double letter sequence in Japanese. Okay, by adding this word which is su, right? Okay. For example, sakka, which is soccer in Japanese. Okay, let's see the next. Vowels such as A, E, I, O, U, etc. can be doubled by using them 2 times. Okay, for example, there are vowels and they are also doubling. There is double letter sequence of vowel. So instead of adding this su before them, we can simply write them 2 times. For example, if somewhere it is given double A, right? So we are not doing like this, su plus A. Not like this. We are just writing double A. We are just writing double A like this. Double A. Okay, we are not adding su. Understood? Now let's see some important things. See, we have learned that in hiragana we are doubling the vowel by writing them 2 times. But in katakana, what we do? Let's read that. In Japanese katakana, the long vowel marker this, what we are calling this? We are calling it chowampu. What we are calling it? Chowampu. Is used to indicate a prolonged vowel sound. That is when you hold the vowel longer. Right? For example, they have given an example also. For example, you have to write kofi in Japanese. So you are writing kofi as ko double o h I I. Okay, double I is there, double O is there. So in hiragana, we can write this vowel 2 times and then it will work. But in katakana, what we are doing, we are writing this ko. Okay, we are writing this ko. Ko is like this in katakana. Okay, and instead of adding one more this vowel, we are just adding this chompu. Okay, when we add this, it means ko only. It means ko only. Next, we will write he. So he is like this. Okay. Then after writing he, we are again adding this. So this makes coffee in Japanese. This is what? Coffee in Japanese. In hiragana, so I am writing this word only in hiragana so that you can understand. This is ko, o, he, and I. Okay. In hiragana, we are writing it like this. It is ko, it is o, it is he, and it is I. Okay, but in katakana it is ko and it is he. By adding this chompu, we are doubling it. Understood? So this is the main difference between doubling of vowels in hiragana and katakana. Now, the long vowel marks show that both O and I sounds are extended. Without them, the word would be written as kohi, which sounds short and unnatural. The first syllable ko is followed by the long vowel mark chomampu, meaning it ko. Then comes he, and again the long vowel mark chomampu, meaning ko he. Right? When they combine, they form kohi. Right? So one thing more I want to say, in this in katakana we are writing su as like this. Okay, so we can double the letters by writing su. Okay, the rules are same. This is a letter and this is a vowel. Vowels are doubled by chompu. But if we are doubling letters in hiragana, we are doubling letters by su. We have listened the example of sakka now. But in katakana, instead of writing this word, we are writing this word, because this word means true in katakana. Understood? So
the su also changes in hiragana and katakana, but rules are same, right? Rules are same. So this is all about your hiragana and katakana. Now one thing left, kanji. So kanji are the old Chinese characters. Japanese language adopted these Chinese characters, and there are more than 10,000 kanji characters in Japanese. Okay, but only 2,000 around are used in daily. Japanese people are using only 2,000 kanji in their daily life. Okay, but 10,000 approximately are there. Okay, so you just remember that kanji are the old Chinese characters that Japanese language has adopted. So like this, your writing systems in Japanese are completed. If you like this video, please do subscribe my channel and like this video. Thank you.